नमस्कार, मैं आपका दोस्त अंकित सोनी। अपनी ये शॉर्ट वीडियोस चैनल पे रोज आ रहे हैं, अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके सामने आ रही है। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस क्लास में अपन 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे और इसी कड़ी में रोज आपके सामने वीडियोस आते रहेंगे और कुछ ही महीनों में अपने 12th का सिलेबस कंप्लीट अपन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे करवा देंगे। तो बिना कोई टाइम पास किए अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन की। समझिए, जो बच्चों आपको सबको पता है कि सॉल्यूशन क्या है और छोटी क्लासों में लगभग बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हर एक बच्चा पढ़ के आ रहा है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन वर्ड किसी भी बच्चे के लिए नया नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पर बहुत ही अंदरूनी बातें करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। समझना कैसे क्या है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। बहुत गजब की बात यहाँ पर बता रखी है अपन ने कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि सर व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? बात को गहराई से समझिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। जैसे कि मान लो अपने पास में ये एक पानी का गिलास है, इसके अंदर अपने पानी को भर रखा है, ठीक है। तो ये जो पानी का गिलास अपने पास में है, इसमें जो पानी है, ये पानी अपने लिए काम करेगा किसका? सॉल्वेंट का। फॉर एग्जांपल ये पानी सॉल्वेंट है तो ये मोर अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर मैं क्या करता हूं, इस पानी के अंदर अगर अपन इस पानी के अंदर कुछ अमाउंट सॉल्ट NaCl की इसमें डिसॉल्व करते हैं, आप देखिएगा अगर इसमें मैंने कुछ अमाउंट NaCl की डिसॉल्व की तो ये कंप्लीट अपना एक सॉल्यूशन यहाँ पर रेडी हो गया। और इसको अपन थोड़ा डिसॉल्व करेंगे तो NaCl इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपको केवल एक सिंगल फेज दिखाई दे रही है, मतलब सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो ये जो मिक्सचर आपके पास बना है सॉल्ट का एंड वाटर का, इसी मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। बात को समझ रहे हो कि होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्यूट आप ऐड करते हो वो सॉल्यूट कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, उसको अपन होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एक बार वापस अपन चेक करते हैं, समझिएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सीधी सी बात, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या समझा कि जब इस वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को ऐड किया था तो सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो चुका और अब आपको एक सिंगल फेज दिखाई दे रही है, इसी को अपन बोलते हैं होमोजेनियस। अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसके अंदर मिट्टी को डिसॉल्व और कर दूं तो क्या वो मिट्टी इसमें डिसॉल्व हो पाएगी? ना, वो मिट्टी इसमें डिसॉल्व नहीं होगी। तो ऐसे मिक्सचर को अपन बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। तो एक सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी कि होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग यहाँ पर क्या है। कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बात नंबर एक। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इस होमोजेनियस मिक्सचर के समझना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां से समझिएगा, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है वो अपना काम कर रहा है सॉल्यूट का, और जो वाटर है वो काम कर रहा है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहां पर वाटर है मान लिया, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, इसका कुछ पार्ट मैंने बाहर निकाला एक दूसरे गिलास के अंदर, ऐसा कुछ पार्ट और बाहर निकाला दूसरे गिलास से, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में मैंने इसको लिया और एक गिलास में इसको और ज्यादा अमाउंट में भर दिया, ऐसा। अब सीधी सी बात है, जब इसका थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन इस गिलास से बाहर निकाल रहा हूं तो सीधी सी बात है कि उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो आपने सॉल्यूशन से थोड़ा थोड़ा पार्ट बाहर निकाला है उसके हर एक पार्ट में सॉल्यूट के पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो क्या सर इन हर एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज है कि कंसंट्रेशन सेम है? ये एक काम की बात है कि मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये जो अपन ने सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 5 मोल पर लीटर है, 5 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन है।
तो अगर मैं इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां पर रख दूं तो क्या इस होमोजीनियस मिक्सचर का कंसंट्रेशन चेंज होगा? नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है, जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। ये होमोजीनियस मिक्सचर की एक बहुत खास बात होती है। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो भी 5 मोल पर लीटर है, इसका जो मोलरिटी होगा वो भी 5 मोल पर लीटर है, और इसका जो मोलरिटी होगा वो भी 5 मोल पर लीटर ही होगा। दैट मींस आप सॉल्यूशन में से, इस सॉल्यूशन में से थोड़ा थोड़ा पार्ट बाहर निकालते रहो, तो भले यहां पर सॉल्यूट की अमाउंट कम है, सॉल्वेंट की अमाउंट कम है, यहां भी सॉल्यूट की अमाउंट चेंज है, सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज है, यहां भी सॉल्यूट की अमाउंट चेंज और सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज है इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन, लेकिन इन तीनों सॉल्यूशन का मोलरिटी इस सॉल्यूशन की इक्वल ही रहेगा। दैट मींस होमोजेनियस मिक्सचर की एक खास बात क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी में यहां लिख दो, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है, इंटरनल प्रॉपर्टीज ये आप नोट करते रहना, इंटरनल प्रॉपर्टीज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, लाइक मोलरिटी। दैट मींस कंसंट्रेशन यहां पर यूज कर सकता हूं बाकी की। तो मेरे को समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये भी आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। मेन बात ये होगी कि होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्यूट आपने ऐड किया वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक सॉल्यूशन बना के दिखाया था, इसमें अपने NaCl को ऐड किया और NaCl कंप्लीटली इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, उसको अपने बोला होमोजेनियस। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर में वापस मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसका इतना पार्ट बाहर निकाल दूं, इतना पार्ट में इसको बाहर निकाल दूं, जो मोलरिटी इसकी थी वो की वही मोलरिटी इतने वाले पार्ट की भी आएगी, भले सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा हो, सॉल्वेंट का अमाउंट थोड़ा हो। इंटरनल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की कभी चेंज नहीं होती, आप चाहे कितना कितना इसमें से मेजर करते रहो। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं रहा होगा कि सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट बातें करते हैं कि आगे इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, समझिएगा। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन बनता किससे है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे अपन बात करते हैं, समझिएगा कि सर सॉल्यूशन क्या है, कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन के जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं वो सुनो, समझिएगा। जैसे मान लो ये अपना सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन दो सब्सटेंस से मिलकर जनरली बना होता है, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होता है। कि सर सॉल्यूट क्या है, समझिएगा। सॉल्यूट उसको कहा जाएगा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एक्चुअल में वो सॉल्यूट होगा। सर सॉल्वेंट क्या है, अभी बताएंगे, वो समझना। सॉल्वेंट वो जो किसी भी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो अपना सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट लेस अमाउंट सब्सटेंस और सॉल्वेंट मोर अमाउंट सब्सटेंस। लेकिन समझिएगा बात को ध्यान से। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 20% इथेनॉल प्रेजेंट है एंड 80% वाटर प्रेजेंट है, तो अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन एंड सॉल्वेंट कौन, तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा अमाउंट में होगा दैट इज सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में होगा दैट इज सॉल्यूट। लेकिन सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका और भी होता है, जहां पर अपन अमाउंट नहीं देखते, वहां पर अपन फेज देखते हैं। तो याद रखना एक बात, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आप नोट करते रहना। जो अपना सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की जो फेज है, सॉल्यूशन की फेज डिसाइड करेगी, याद रखना, सॉल्यूशन की फेज डिसाइड करेगी क्या, कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन सा और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन सा। बात को समझना, हमेशा सॉल्यूशन की जो फेज है, सॉल्यूशन की फेज ही डिसाइड करती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा। कहने का मतलब ये होगा, जैसे मान लो अभी मैंने अपन एक सॉल्यूशन तैयार किया था, इस सॉल्यूशन के अंदर आप देख पा रहे हो
इसमें मैंने सोल्ट NaCl डिसॉल्व कर रखा है और इसके अंदर मैंने वाटर भी है, मतलब वाटर में अपने NaCl डिसॉल्व कर रखा है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस सॉल्यूशन में आपको कौन सी फेज दिखाई दी? सर लिक्विड फेज दिखाई दे रही। दैट मींस इसमें जो लिक्विड था वो कौन था? सॉल्वेंट था। तो सॉल्यूशन की फेज किसको डिसाइड करेगी? निहाली दो, सॉल्यूशन की फेज डिसाइड करेगी सॉल्वेंट को। कहने का मतलब अगर आपको इसकी फेज सॉलिड दिखाई देती तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन था? सॉलिड था। अगर आपको इसकी फेज गैस दिखाई देती तो सॉल्वेंट कौन था? गैस था। तो सीधी सी बात है, जो सॉल्यूशन की फेज होगी वही सॉल्वेंट होगा। अब मेरे अकॉर्डिंग दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको अमाउंट के बेसिस पर बात करें तो आप बता सकते हो कि सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा। अगर आपको फेज के बेस पर बात करें तो आप बता सकते हो सॉल्वेंट कौन सा। सॉल्यूशन की जो फेज होगी वो उसका सॉल्वेंट का बात कर रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है? सॉल्यूटेड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो यहां पर अपन सीधी सी बात करें, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात अपन यहां पर वो लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर भी, कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन या फिर यूं समझते हैं, सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेट, सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेट, सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सिंपल मेथड। मतलब आप किसी भी इंपोर्टेंट करके आप अलग से नोट करके लिख सकते हो कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन बना है तो उस सॉल्यूशन से तुम कभी भी सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते, तुम कभी भी सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल मेथड से। अगर तुम सेपरेट कर दिया इसका मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर बना ही नहीं। जैसे मान लो ये पानी है, अगर इसको मैं छान लूं तो क्या नमक अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। तो अपन कभी भी सिंपल मेथड से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ये याद रखना। अगर वो सेपरेट हो रहा है तो इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना। यहां तक आप नोट कीजिएगा, इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए ये साइड आपने नोट कर दिया होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को अपन बहुत अच्छे से क्लियर से समझेंगे, ध्यान देना भी सारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है समझिए। तो हेडिंग लगाओ सारे बच्चे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें नंबर 1 लगाना फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बहुत अच्छी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की अमाउंट के बेस पर अपन सॉल्यूशन की बातें करेंगे। तो इसमें नंबर 1 आएगा सबसे पहले फर्स्ट, कौन सा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। नंबर 1 लगाइएगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब देखो कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैं सिंपल बता दूं, याद रखना। जहां पर भी नाम कंसंट्रेट का आए तो याद रखना कंसंट्रेट का मतलब तुम्हें गाढ़ा सॉल्यूशन बनाना। कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। अब गाढ़ा सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अब सीधी सी बात है, गाढ़ा सॉल्यूशन सिर्फ तभी बनेगा जब उस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम हो। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम हो, तो सॉल्यूशन हमेशा कैसा बनेगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनता है। एक बार आप नोट कीजिएगा इसको। कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात में दूसरा अपने पास रहेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, याद रखना। जब भी नाम डाइल्यूट का आए तो डाइल्यूट का मतलब क्या समझोगे? डाइल्यूट का मतलब तुम समझो पतला सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब पतला सॉल्यूशन। तो अगर आपको पतला सॉल्यूशन बनाना है तो सीधी सी बात है सर, पतले सॉल्यूशन के अंदर अपन सॉल्वेंट को ज्यादा रखेंगे, पानी ज्यादा रखेंगे, और सॉल्यूट को क्या रखेंगे? कम रखेंगे।
तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, इसका मतलब वो तो बनेगा डाइल्यूट, मतलब सॉल्यूशन बनेगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, इसका मतलब वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनता है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद में नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझना। अब देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैं पहले ही उसके बाद हम बात करेंगे। यू कैन ऐड more amount of solute at constant temperature, that means room temperature. You can add more amount of solute at constant temperature, so such solution is called unsaturated solution. अब सर इस लाइन का मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। क्या मतलब बोले इसको आप एक्सपेरिमेंटल समझते हैं बातों को, समझना। जैसे कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार है, पहले से बना पड़ा है, ये मान लो लगभग 100 ml पानी है, 100 ml वाटर है। इस 100 ml पानी में मैक्सिमम 36 ग्राम तुम सोल्ट ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसके अंदर लगभग 5 से 10 ग्राम सोल्यूट ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो बना हुआ है, आया ना। कि भाई कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास एक पानी है, ये लगभग मेरे पास 100 ml पानी है, तो 100 ml पानी के अंदर मैंने 10 ग्राम NaCl को इसमें ऐड कर रखा और मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया। अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या तुम इसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो? देखो चेक करते हैं। मैंने इसमें NaCl को बोला, आप देख पा रहे हो, इसमें मैंने NaCl बोला और NaCl बड़े आराम से इसमें देखो डिसॉल्व हो रहा है, ये रहा। फिर मैंने इसमें और अमाउंट में NaCl बोला, ये लो भाई, इसमें मैंने और अमाउंट देखो NaCl बोल रहा है और NaCl दोबारा और भी डिसॉल्व हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस पहले से जितना घोल रखा है उससे ज्यादा आप ऐड कर सकते हो एट फिक्स टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आता होगा, एक बार फिर बता दूं मैं। आपके पास पहले एक सॉल्यूशन तैयार था, 100 ml पानी था और 100 ml पानी के अंदर मैंने 10 ग्राम नमक को घोल के रखा था, एक सॉल्यूशन था मेरे पास। उसके बाद अभी मैंने इसमें 2 चम्मच NaCl की और डिसॉल्व कर दी, दैट मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम और ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट की ऐड कर सकते हो, उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, सीधा सीधा समझना। डी पॉइंट को थोड़ा और डिस्कस करें अपन, कौन सा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है you cannot add more amount of solute at room temperature। कहने का मतलब अगर तुम सोल्यूट की और अमाउंट को डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा बन गया? वो सॉल्यूशन बन गया आपके पास में सैचुरेटेड। कहने का मतलब समझना, बात को सुनिएगा दोबारा। मेरे पास ये सॉल्यूशन है, जितना तुम इसमें ऐड कर सकते हो सॉल्ट को, तुम उतना ऐड इसमें करते रहो। समझिएगा भाई, मैंने इसे देखो और सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट देखो बढ़ रहा है, सॉल्यूट बढ़ रहा है, वो ले लो, ये लो। लेकिन चलो इसमें मैं थोड़ा और मिला दूंगा, जितना घुलसी उतना घुलते रहो। अभी तक अनसैचुरेटेड अपना सॉल्यूशन है, अभी तक अपना सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। इसके अंदर मैं और डिसॉल्व कर रहा हूं NaCl को, इसमें NaCl और डिसॉल्व कर रहा हूं। अब आप देख पा रहे हो, साइड वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको पास में लाके देखता हूं। यहां पर नीचे की तरफ NaCl जो है, कुछ अमाउंट जो NaCl की है वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही। आपको दिख पा रहा होगा नीचे की तरफ सरफेस के ऊपर कि NaCl की कुछ अमाउंट डिसॉल्व यहां पर नहीं हो पा रही।
कहने का मतलब ये जो फिलहाल अपना सॉल्यूशन बना है, उसको थोड़ा और अपने ऐड करके देखते हैं। ये लो भाई, जितना ऐड करना था उतना अपन कर चुके, जितना NaCl इसमें घुलना था उतना घुल गया। अब अगर तुम बाहर से ऐड करने की और कोशिश करोगे तो नीचे सरफेस के ऊपर बैठ जाएगी। NaCl की कुछ अमाउंट नीचे सरफेस पे बैठ गई, तो कहने का मतलब आप इसमें और ज्यादा अमाउंट NaCl की डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। चलिए अब दूसरी बात कि सर अभी जो NaCl की जो अमाउंट है जो अनडिसॉल्व है, सीधी सी बात है, जितना घुलना था उतना घुल गया। अब अपन ने और ज्यादा बाहर से घोलने की कोशिश की तो वो देखो नीचे सरफेस के ऊपर बैठ गया है NaCl, ये नहीं घुला। तो अगर मुझे इसको भी घोलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें इस अनडिसॉल्व सॉल्यूट को घोलना है तो इस अनडिसॉल्व सॉल्यूशन के अंदर तुम इसको हीट कराओ या फिर इसमें गर्म पानी डाल दो। जैसे तुम इसकी हीटिंग कराओगे या फिर इसमें गर्म पानी ऐड करोगे तो ये जो अनडिसॉल्व सॉल्यूशन है वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मीनिंग ये हुआ कि फिलहाल आपके पास ये सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड है। अगर मुझे मान लो मेरा मन कर रहा है कि मुझे इसमें 1 चम्मच NaCl की और डिसॉल्व करनी है, मुझे इसमें 1 चम्मच नमक और ऐड करना है, तो ये जो 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया इसमें ये अनडिसॉल्व हो गया, देखो नीचे बैठ गया, अब ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। तो अगर मुझे इसको भी डिसॉल्व करना है तो इस NaCl को डिसॉल्व करने के लिए मुझे इसकी हीटिंग करवानी पड़ेगी, इसको हीट करना पड़ेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो एक हाई टेंपरेचर के ऊपर तुम उसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट अपने पास कौन सा होगा? नंबर 3, पॉइंट नंबर सी, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, तो आई थिंक सुपर सैचुरेटेड भी आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यू कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट हाई टेंपरेचर, अगर तुम हाई टेंपरेचर के ऊपर ऐड करोगे तभी खुलेगा। देखो सीधी सी बात है, ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो नमक वो नहीं घुल रहा, कब घुलेगा? जब इसकी हीटिंग कराओगे, तो हीटिंग कराके सॉल्यूशन कैसा हो गया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको ये कहानियां समझ में आ गई होगी कि कंसंट्रेट किसे बोलते हैं, डाइल्यूट किसे बोलते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अगली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन जैसे टर्म्स की, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स की। तो बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।